हाय, कैसे हो? 2-4 दिन हो गए मैंने ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया है। सोच रही थी कि यार क्या बोलूँ मैं। जब मैं लोगों की जो ब्लॉग्स देखती हूँ ना तो मुझे अफसोस होता है यार, लोग ऐसे कैसे अपनी ज़िंदगी को इतना खुली किताब बनाकर एकदम सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं। फिर जब उनसे सवाल पूछते हैं तो वो लोग पूछते हैं हमसे, आप सवाल क्यों पूछ रहे हो? सवाल मत पूछो। अरे जब तुम अपनी लाइफ लेकर आते हो सोशल मीडिया पे कि लोग तुमको सवाल करे, इसीलिए तो तुम लोग लेकर आते हो ना, वरना तुम नहीं लेकर आते सोशल मीडिया पे। लेकर आते नहीं, लेकर आते कभी नहीं लेकर आते। तुम चाहते हैं कि लोग तुमसे सवाल पूछे और तुमको उसको जवाब भी नहीं देना है, इसीलिए ना बहुत बुरा भी लगता है यार। बीच में मैंने एक वीडियो पे बोला था कि आदमी लोग भर भर के इतना सोना पहनते, कितनी गलत। और भी मुसलमान आदमी हैं, मुसलमान आदमी इतना भर भर के सोना पहनते। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अपना सोना भी तुम औरतों को पिनाओ ना। वो औरतों का जिस्म सजाने के लिए अल्लाह ने बनाई हुई चीज़ें है। आदमियों का नहीं, आदमी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही खूबसूरत है, बगैर पहने कुदरती कुदरती अल्लाह ने उनको खूबसूरत बनाया है। सिर्फ एक रमज़ान का महीना नहीं है कि ये सब चीज़ों को अमल करना, पूरे साल अमल करना चाहिए, पूरी ज़िंदगी अमल करना चाहिए। रमज़ान का महीना है तो आदमी लोगों ने सोना वोना सब हटा कर रख दिया। नहीं, अभी हम लोग एक महीने रमज़ान के क्यों, बाकी महीने के क्या है? बाकी महीने अल्लाह के नहीं है, अल्लाह के बनाए हुए रास्ते पे चलने के लिए नहीं है ना? बाकी महीना भी अल्लाह के रास्ते पे चलने के लिए ही है। बहुत तुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मुसलमान हो, लेकिन कुछ देखो हमारे अपने पहनावे से भी है ना, हम हमारी कम्युनिटी को ये करते। मीन्स एक कम्युनिटी हमारे पहनावे से भी झलकती है। औरतें भर कर कपड़ा पहने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगती हैं, क्यों नहीं लगती? ज़रूरी थोड़ी ना है कि वेस्टर्न आउटफिट में ही औरतें खूबसूरत लगती हैं। औरतें अबाया पहने। औरतें हमेशा प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। एक औरत अपने हस्बैंड की होल एंड सोल, मीन्स वो आदमी अपनी बीवी को अपने तक सीमित रखना पसंद करता है, लोगों तक का नहीं। तुम क्या जताते हो कि वेस्टर्न कपड़े पहन लिए तो तुम मॉडर्नाइज हो गए? तुम कभी अपने आप को ऐसे जताते हो कि नहीं, अल्लाह ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया, मैं भर के कपड़े पहन? कब देखो तो ऐसे कपड़े पहनते कि शर्मिंदगी आ जाए, देख के शर्म लगे, और तुम बोलते हम मॉडर्न हैं। ये कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है ना। तो हमसे तो मॉडर्न जानवर है, हमसे मॉडर्न जानवर है फिर। सही है कि नहीं सही है? कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है? हाँ, कोई को कहते हो आपके तो इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, आपके तो इतने कोई व्यूज़ नहीं है, क्या है आप बस ऐसी ही वीडियोस बनाते हो। ठीक है ना, जिसको पसंद है वो लाइक करेगा, जिसको जो मेरी बात से सहमत होता है, जो मेरी बात से एग्री होता है, वही मेरे को बंदा सब्सक्राइब करेगा, वही मेरे वीडियोस को लाइक करेगा। बाकी हर एक, शायद मैं जो बोलती हूँ हर एक को समझ में आता नहीं है। दुनिया से कोई हट के बात नहीं करती हूँ, दुनिया में ही दुनियादारी की ही बात करती हूँ, दुनियादारी के बारे में ही बोलती हूँ। लेकिन किसी को वो बात समझने के बाद में भी समझना नहीं है। सही है ना? समझते सब है लेकिन समझना नहीं है, अपनी हरकतें छोड़ना नहीं है। बस किसी भी तरीके से उनको अपना बोल दें एक, हाँ भाई हमारा अहम है, हमारा अहम है, हम जो कर रहे वही सही है। अरे आप जो कर रहे हो वो सही है, मैंने ये नहीं कहा कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, लेकिन जो आप आपकी इमेज बताते हो उस इमेज से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप हमेशा बोलते हो कि मेरे उम्र की औरतें, अरे अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी उम्र की औरतें, तुम तो इतने समझदार हो ही, तुमने पूरी अपनी इतनी उम्र 50-60 साल की ज़िंदगी एक्सपीरियंस में गुजारी है, उस एक्सपीरियंस से तुम खुद सबक सीख सकते हो।
बंदा एक बार ठोकर खाता है, 2 बार ठोकर खाता है, तीसरी बार वो संभल ही जाता है। और संभलना ही चाहिए। बार बार ठोकर खाने वाला इंसान तो मीन्स उसको पसंद है ना ठोकर खाना। उसका मतलब तो यही है ना, वो संभलना ही नहीं चाहता है। पिछली बार में मैंने बताया था, नहीं यार ऐसे नहीं करो, बहुत गलत बात है। बॉम्बे से बिलोंग करते हो, हम लोगों को भी शर्म आती है कभी कभी ऐसा बोलने के लिए, यार हम लोग बॉम्बे से बिलोंग से, ज़रूरी नहीं है कि आपके वजह से ही है, लेकिन ऐसे आप जैसी लेडीज़ है वहाँ पर जो दूसरी लेडीज़ को भी शर्मिंदगी महसूस कराती है। हम बॉम्बे में रहने वाले लेडीज़ ऐसे कहते नहीं, ये बोल्ड है, बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट लेडीज़ है, ये ऐसे है वैसे, लेकिन इस तरीके से सेल्फ इंडिपेंडेंसी किसी को भी नहीं चाहिए। देखो जॉब हम लोग भी करते हैं, मेरी जैसी बहुत सी लेडीज़ है जो जॉब करती है, जो अपने फैमिली को, हमारा जॉब करना हमारी चॉइस है। हमको फोर्स नहीं है हमारे घर से कि नहीं तुमको जॉब करनी है या तुमको बिजनेस करना है, नहीं, तुम्हारी चॉइस है। ये है हमारे घर से ये कि नहीं यार तुम्हारी चॉइस है, तुम करना चाहती हो तो करो, नहीं करना चाहती हो तो नो इश्यूज़, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम आदमी हैं, हम तुमको बिठाकर खिला सकते हैं, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं, हर चीज़ तुम्हारे बोलने से पहले तुमको दे सकते हैं। ऐसा है, क्योंकि हमारे दिन में ऐसा नहीं कि औरतों को पाबंदियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मत की माँ एक बिजनेस होल्डर, जिसने खुद लीड करके बताया कि एक मुसलमान औरत बिजनेस संभाल सकती है, बिजनेस लीड कर सकती है, बिजनेस वूमेन है, पढ़ी लिखी, माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ी लिखी, पढ़ाई में भी अव्वल, हर चीज़ हमारी उम्मत की माओं ने हमें बताया है। अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी जीते हुए हम लोगों को एक जीता बोलेंगे ना, एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे लिए वो। लेकिन वो हमारे आदमियों से ऊपर नहीं हुई, वो उनके आदमियों से ऊपर नहीं हुई। औरत 1000 कमा लेवे, लेकिन आदमी की 1 रुपये की बराबरी नहीं कर सकती है। अल्लाह ने उस 1 रुपये में उस 1000 रुपये से ज़्यादा बरकत दी है। ये निज़ाम है दुनिया का, और यही सच्चाई है। शायद कुछ औरतें मेरी बात से एग्री नहीं करें, हमारा 1000 रुपये कमाया हुआ भी ना हमारे आदमी के 1 रुपये की कमाई की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि उस 1 रुपये में अल्लाह ने उतनी बरकत दी है। अल्लाह की तरफ से उतनी बरकत है उस पैसे में। हमारे आदमी भले कम कमाओ, ज़्यादा कमाओ, जैसे भी हो, उस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। नहीं, हमारा इज़्ज़त से हमें बिठाकर, इज़्ज़त से हमें संभाल रहा है। हम पे उसकी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम कमाओ तो ही तुम्हें हम देखेंगे। नहीं, तुम कमाओ नहीं कमाओ, लेकिन हम तुम्हें कमा के खिलाने की ताकत रखते हैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर औरतें उनके साथ मिलकर उनकी मदद करती है वो एक और बात है, वो औरतों की खुद की चॉइस है, फोर्स नहीं है। ये जो मैं बोल रही हूँ, बहुत से लोग हैं इस पे कमेंट्स करेंगे कि नहीं आप ये गलत बोल रही हो औरतों के खिलाफ। मैं औरतों के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, ये अल्लाह की तरफ का जो निज़ाम बनाया हुआ है उसकी सच्चाई बता रही हूँ, यही सच है। और हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए यार। हमारे आदमी की कमाई हमारी कमाई से ज़्यादा बरकती है, इसका हमें 1000 गुना खुशी होनी चाहिए। हम खुश होना चाहिए, और हमें उस चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने एक अलग सा निज़ाम बनाया, वही बेहतर जानता है। सही है ना। और सब सुनो कैसे हो। बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करती हूँ और भी होंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना।
दूसरे ब्लॉग पे इंशाल्लाह ज़रूर मिलूँगी। लाइव आने का है मुझे, इंशाल्लाह मैं लाइव भी आना चाहूँगी नेक्स्ट वीक या ये वीक, जैसे भी टाइम मिले ज़रूर आऊँगी लाइव। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में मुझे और मेरे बेटे को ख़ास करके याद रखना ज़रूर। मेरे बेटे का नाम नावेद है, उसके लिए ख़ास दुआ करना, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करना, बहुत बहुत दुआ करना, उसका नाम ले के दुआ करना। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी मुझे देखते हैं उन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।